हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट आई है, देखते हैं इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। तो पहला लिखा है, रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स साहिल एंड मनदीप। दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, साहिल और मनदीप। उनके बीच में बातें हो रही हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है। आप उन्हें पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए पढ़ते हैं। मनदीप कहता है, गुड मॉर्निंग साहिल, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी मनदीप अपने दोस्त साहिल को विश करता है कि गुड मॉर्निंग साहिल, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साहिल बोलता है, थैंक यू डियर, यानी थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। मनदीप बोलता है, वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाई डू यू हैव दिस स्पेलिंग विद योर हैंड। यानी अब वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो और अपने हाथों को इस तरह से घिस क्यों रहे हो। ठीक है, तो वो बोलता है, साहिल क्या बोलता है, आई वुड लाइक टू यू दैट आई प्लांट अ ट्री। ठीक है, मैं एक प्लांट माने होता है लगाने जा रहा हूँ, ट्री माने पेड़, एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे, यानी मैं हर साल अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाने जाता हूँ। मनदीप, ग्रेट, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई विल ऑल्सो प्लांट अ ट्री ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है साहिल, नेक्स्ट बर्थडे पे, जब मेरा नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो मैं भी अपने बर्थडे पे एक पेड़ ऐसे ही लगाऊंगा जैसे कि तुमने लगाया है। साहिल, यू शुड डेफिनेटली डू दिस, बिल्कुल तुम भी ज़रूर करना इसको। प्लांट्स गिव अस फूड एंड प्योर एयर, प्लांट्स जो है वो हमें फल सब्जी खाना है ना, और साफ़ हवा भी देते हैं। फूड बनने में तो सब आ गए ना, वेजिटेबल्स भी आ गई और आपकी मेडिसिन भी आ गई है ना, और आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें आ गई, नहीं आ गई, और प्योर एयर यानी साफ़ हवा तो देते ही है। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्री, और हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। मनदीप क्या कहता है, यू आर राइट, कैन आई अकम्पनी यू टू प्लांट दिस स्पेलिंग, यानी कि आप अगर आप चाहो तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, आपको कंपनी दे सकता हूँ पेड़ लगवाने में। ठीक है, तो साहिल बोलता है, व्हाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। चलिए साथ में चल के लगाते हैं। तो मनदीप क्या बोलता है, थैंक यू डियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब देखिए, यहाँ आपको कुछ गूगल से पिक्चरें डाउनलोड की गई हैं, वो दिखाए गए हैं कि बेनिफिट ऑफ ट्री क्या है। एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन, मैं हर रोज़ आपको ऑक्सीजन देता हूँ फॉर अप टू 4 पीपल, और इतना देता हूँ कि कम से कम 4 लोगों से ज़्यादा लोग उन ऑक्सीजन पे जीवित रह सकते हैं। डू यू थिंक आई एम वर्थ सेविंग, तुम्हें लगता है कि मुझे बचाना ज़रूरी है कि नहीं। उसके बाद बोलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री। अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री की बात करें तो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ठीक है, रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि जो मिट्टी का घिसाव है उसे बचाता है। प्रिवेंट फ्लूडिंग, बाढ़ से बचाता है। ऐड ऑक्सीजन, हमें हवा देता है। ठीक है, कूल आर हाउसेज, हमारे घरों को ठंडा रखता है। प्रोवाइड मेडिसिन, हमें दवाइयाँ देता है। प्रोवाइड फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स देता है। प्लांट अ ट्री, प्लांट जो है प्लांट लगाएं है ना, पेड़ों को लगाएं। सेव अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी को बचाएं। ठीक है, सेव द प्लैनेट, इस तरह से ये आपने सारे स्लोगन्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, है ना, तो यहाँ पे यही बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको ऊपर पिक्चर जो दी गई है उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पूछा गया, लुक एट द अबव पिक्चर, ऊपर दी गई पिक्चर्स को आसान से देखिए, एंड अब थिंक अबाउट द पॉइंट दैट फॉलो, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जैसे लिखा है, Why do we need trees, हमें पेड़ों की ज़रूरत क्यों है। ठीक, इसके बाद अभी मैं आपको इसके सबके आंसर्स लिख के बता दूंगी जल्दी जल्दी, तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है, What is the रोल ऑफ द ट्री इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में पेड़ों का क्या रोल हो सकता है। What do tree give us, पेड़ हमें क्या देते हैं। What will happen if tree are cuts for the sake of development, यानी अगर हम ये जो डेवलपमेंट के चक्कर में लगे हुए हैं ना, तरक्की बहुत काबिल बन रहे हैं हम सब, अगर हम इन्हीं के चक्कर में सारे पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा ज़रा बताइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन चारों क्वेश्चंस को देख लेते हैं आंसर के साथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई डू वी नीड ट्रीज, है ना, हमें पेड़ों की आवश्यकता क्यों है। तो हम इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, इट गिव अस मैनी इनिशियल थिंग फॉर टू सर्वाइव, यानी हमें जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो पेड़ों से मिलती है। लाइक सबसे पहले ऑक्सीजन मिलता है, इसके अलावा मेडिसिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पेड़ों से ही मिलती है। तो इनिशियल माने हो गया बेसिक नीड्स, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें कौन देता है, पेड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्री इन आवर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में, वातावरण में हमारे पेड़ों का क्या रोल है। तो आप लिखेंगे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करता है और ऑक्सीजन को देता है, सबसे अहम रोल तो यही है, ठीक है, कि ये हमारे एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को बैलेंस्ड बनाए रखता है, ठीक है, इसे दूषित नहीं होने देता है, गंदा नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस, हमें पेड़ क्या देते हैं। तो आप लिखेंगे ट्री गिव अस फूड्स एंड प्योर एयर, कि पेड़ पौधे जो है हमें खाना देते हैं, इसके अलावा साफ़ हवा देते हैं, इसके अलावा मेडिसिन भी देते हैं, देने को बहुत सारी चीज़ें देते हैं। बेसिक नीड्स में यही आता है, इसलिए सबसे छोटे छोटे आंसर है ना, वन वर्ड, तो इसलिए मैं आपको वन वर्ड आंसर ही लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा था, व्हाट विल हैपन इफ़ ट्रीज आर कट फॉर द शेक ऑफ द डेवलपमेंट, अगर हम इसी जो हमारे ऊपर डेवलपमेंट का भूत सवार है इसके चलते अगर हमने सारे पेड़ों को काट दिया तो क्या होगा। तो आप लिखेंगे वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव, हमने जीने के लायक नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो पहली बात तो यही है कि हम जी नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पेड़ों के लगातार कटने से आपने देखा है कि किस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स आए जा रहे हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं आए जा रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे काट देंगे पेड़ों को, तो पहली बात तो यह है कि हम सब मर ही जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, फर्स्ट थिंग तो यही है। लेकिन अगर चलो इसको एक बार हटा दिया जाएगा, चलो अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हम जी रहे हैं, कुछ ऐसी ही मशीन इन्वेंट हो गई अब, तो क्या है, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स को आप नहीं रोक पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो गए हैं। अब आपका सी क्वेश्चन लिखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पे आपको पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 100 से 80 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। आपको बताना है कि पेड़ क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं इस जगह पे। चलिए एक काम करते हैं, नमूने के तौर पे जो छोटा सा मैंने पैराग्राफ बनाया वो आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा वो पैराग्राफ्स अगर आपको पसंद आए तो आप लिख लेंगे, अदरवाइज़ आपको बुक्स में और आपकी ग्रामर बुक में भी आपको पैराग्राफ मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप और अच्छा लिखना चाहें और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो, ठीक है। एक जनरल सा पैराग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए आप पैराग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने ऐसे छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, ट्रीज इज़ द बेस्ट गिफ्ट नेचर फॉर अस। जो पेड़ है वो अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से हमें एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है। दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन, ये हमारे एनवायरमेंट को ब्यूटीफुल यानी साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प ग्रो ट्रीज ग्रो, यानी कि जो सनलाइट है और पानी है और हवा है, ये सारी चीज़ें मिलके पेड़ों को बड़ा होने में मदद करती हैं। ह्यूमन बीइंग गेट फूड फ्रॉम ट्री, ह्यूमन बीइंग्स को यानी हम लोगों को खाना जो है वो भी पेड़ों से मिलता है। ट्री गिव अस फूड, शेड्स, है ना, हमें मतलब परछाई देते हैं। छाई देने का मतलब है हम उसके नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं। लकड़ी देते हैं, हाउसेस बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं उनकी लकड़ियों से, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि ट्री कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड टू मैनकाइंड, यानी कि जो हमारे इंसान है, इंसान के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो पेड़ों को ही माना गया है। मैनी एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। अब क्या बोलते हैं कि एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो भी जो है सब पेड़ों के ऊपर ही उगता है, पत्तियाँ, है ना, सब्जियाँ, फल। और क्या लिखा है, दे ऑल्सो लीव नियर द शेड ऑफ ट्री। हम हमेशा, बहुत सारे आपने देखा होगा गाँव में तो जनरली यही होता है कि लोग जहाँ पेड़ की छाया होती है वहीं रहते हैं। तो क्या लिखा है, वी शुड स्टॉप दैट कटिंग ट्री टू सेव नेचर। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने नेचर को बचाएं तो प्लीज़ पेड़ों को काटना बंद करें। चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टीच ईच अदर टू स्टॉप कटिंग हार्मफुल टू नेचर।
अब क्या बोलते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों, सबको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, एक दूसरे को समझाएं कि पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है, हम नेचर को क्यों हार्मफुल पहुंचा रहे हैं। 1 ट्री कैन सेव मैनी लाइव्स, एक पेड़ जो है वो बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।